हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक्सेल में हम मिक्स डिज़ाइन कैसे सेट करें। यहाँ पे जो भी मैंने कैलकुलेशन करके सेट किया हुआ है वो है M15 मिक्स डिज़ाइन। अभी हम इसको समझते हैं कि एक्सेल में इसको कैसे डालें। यहाँ पे पहले हमने छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है रेशियो के हिसाब से। M5 का रेशियो क्या है, M7.5 का क्या, M10 का क्या, M15, M20, M25 तक का है। तो यहाँ पे अभी हमने M15 का लिया हुआ है। M15 का है 1 जेम, 2 जेम, 4। उसके बाद हमें उसकी डेंसिटी लिखनी हुई। पहली है डेंसिटी ऑफ सीमेंट की डेंसिटी है 1440 kg पर मीटर क्यूब। फिर एसएन की डेंसिटी, एग्रीगेट की डेंसिटी, फिर जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो फिक्स है 1.54। उसके बाद सिंपल करना है, यहाँ पे उसका सम ऑफ रेशियो, उसका रेशियो का सम यहाँ पे कैलकुलेशन में डालना है। वो कैसे डालना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ साइड में दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। इक्वल टू, फिर शिफ्ट की दबानी है, फिर 1 प्लस शिफ्ट की 2 प्लस शिफ्ट की को प्रेस करके 4, फिर एंटर। तो ये आ गया 7। ये उसका सम यहाँ पे आ गया 7। फिर इसके बाद ये जो भी मिक्स डिजाइन है पूरी मीटर क्यूब के हिसाब से 1 मीटर क्यूब। फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और 1 मीटर क्यूब। तो वो कैसे निकालते हैं, 1/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम, 1/7। 1 यानी सीमेंट का जो रेशियो यहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट का क्या है 1 है, 1/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम। तो वो कितना आएगा 0.22 आए। वो कैसे आएगा वो उसको भी मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। इक्वल टू, फिर शिफ्ट की दबानी है, फिर 1/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.4, शिफ्ट की दबा के 1.54, सॉरी 1.5 इक्वल टू कर देना है। ये आ गया 0.22। वो जो आएगा वो मीटर क्यूब के हिसाब से आएगा जो है। उसको हमें केजी में करने के लिए ये साइड में लिखा है 0.22 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 44 kg पर मीटर क्यूब, 20.22 इंटू यहाँ पे उसकी डेंसिटी है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1440। सॉरी हम आगे इक्वल करना भूल गए। ये आ गया 316। ये आया जो है वो है केजी में आया हुआ है। फिर उसको बैग में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मालूम है, एक बैग में 50 kg सीमेंट आती है। तो सिंपल सा है, इक्वल टू करके शिफ्ट के दबा के इसे सिलेक्ट करना है, फिर अपॉन 50 आ गया। ये आ गया 6.336 बैग, यानी 6 साढ़े 6 बैग लगेगी। उसके बाद सेंट, सेंट का भी वैसे है, सेंट का 1 जेम 2 यानी सेंट 2/7 इंटू ड्राई वॉल्यूम। उसको भी मैं चलो यहाँ करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू 1/7 इंटू उसका ड्राई वॉल्यूम फिक्स है वो जो 1.54। सॉरी ये गलत हो गया, कहाँ गलत, अच्छा हाँ,
1 सीमेंट का था, सैंड का आएगा 2, 2/7 इंटू 1.54, ये आ गया 0.44, वो भी आएगा मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, यहाँ अपने साइड लिखा है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट होता है इतना, यानी 1 मीटर क्यूब में 35 क्यूबिक फीट होता है। तो उसको भी वैसे ही करना है। ये जो 0.44 आया उसको हमें यहाँ ही देख लेते, इसको हमने क्या किया था, 7 अपन वही किया था, फिर यहाँ भी वही करना है, यानी 0.44 इंटू 34.1, यहाँ भी आगे इक्वल करना भूल गए, फॉर्मूला नहीं आएगा। ओके, ये आ गया 15.53 क्यूबिक फीट। ठीक है, 0.44 मीटर क्यूब में 15.53 क्यूबिक फीट होता है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, उसका भी वैसे 1/2/4 जो अपार्ट है वो है एग्रीगेट का, तो यहाँ एग्रीगेट आ गया, तो 4/7 इंटू वैसे ही 1.54 करना, यहाँ भी 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 35.31 क्यूबिक फीट होता है। फिर ये जो आएगा 0.88, इसको हमें क्या करना है, सिंपल सा है 0.88 इंटू 35.31, ये आ गया 31.01, वही इतने क्यूबिक फीट होता है। फिर आता है पानी कितना लेना है उसमें, वाटर ऑफ सीमेंट रेशियो, वाटर इक्वल टू वाटर इंटू सीमेंट, 0.45 उसका तो कांस्टेंट है, तो बस यहाँ पे वही करना है, सीमेंट इंटू वाटर कर देना है। ये देखो जितने सीमेंट आए उतने इंटू, मतलब कि यहाँ आपने सीमेंट कितनी आई थी 0.22 क्यूबिक मीटर में था, केजी में कितना था 31.8 इंटू 142.56, यहाँ भी आगे इक्वल करना भूल गए वापस से साला। हाँ, ये आ गया, ये गलती हुई है, कहाँ हुई है गलती, ये क्या लिख दिया, उसमें आएगा 0.45, ओके, 142 लीटर पानी लगेगा। तो ये पूरी जो है एक्सेल में सेट करके रखा है, ये हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो अभी M15 का, अभी हमें M20 का चाहिए, तो यहाँ सिंपल सा यहाँ 1 लिख 1 जेम 1 जेम 1 जेम 5 जेम 3, ये पूरा रेशियो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। 8 बिट सीमेंट लगेगी, 14 क्यूबिक फीट सैंड लगेगी, इतना एग्रीगेट लगेगा, ये पूरा अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।